ईरान से युद्ध के बीच ट्रंप का चीन द्वारा डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त चीन के दौरे पर हैं। बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से ट्रंप ने मुलाकात की। इससे बाद ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। अब दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक हो रही है। यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब दुनिया की नजर अमेरिका चीन रिश्तों, व्यापार और टेक्नोलॉजी को लेकर चल रही तनातनी पर टिकी हुई है। चीन में डाउनग्रेड हुए ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुक्रवार को चीन की अपनी 3 दिवसीय यात्रा पूरी कर बीजिंग से रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ ईरान युद्ध और व्यापार सहित कई मुद्दों पर कई दौर की बातचीत की। हालांकि ईरान, ताइवान और अन्य मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच गहरे मतभेद बने हुए हैं। यह 9 सालों में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की चीन की पहली यात्रा थी। ट्रंप खुद 2017 में चीन की यात्रा करने वाले आखिरी अमेरिकी राष्ट्रपति थे, लेकिन कूटनीतिक हलकों में पिछली बार की तुलना में इस यात्रा को कमतर माना जा रहा है। ईरान यूएस युद्ध के बीच यूएई का बड़ा दांव, ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर संकट गहराने से वैश्विक तेल सप्लाई प्रभावित होने लगी है। इसी बीच यूएई ने बड़ा कदम उठाते हुए अपने नए तेल पाइपलाइन प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने का फैसला लिया है। जंग के बीच ईरान के विदेश मंत्री ने दिया यह बड़ा बयान, अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बीते 2 महीने से जारी इस जंग में फिलहाल सीज फायर पर दोनों देश सहमत नजर नहीं जा रहे हैं। वहीं जंग के इस बादल के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। बता दें कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची भारत दौरे पर हैं। यहां उन्होंने अमेरिका के साथ जंग और ईरान भारत संबंधों पर के साथ कई अहम मुद्दों पर बात की। भारत ईरान संबंधों पर अरागची ने कहा कि ईरान और भारत 2 प्राचीन सभ्यताएं हैं। दोनों देशों के बीच बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। हॉर्मुज सभी मित्र देशों के लिए खुला है। दिल्ली में ब्रिक्स की बैठक, एक तरफ बीजिंग में ट्रंप और जिनपिंग मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है। और दिलचस्प यह है कि इस मंच पर वो दोनों मुल्क ईरान और यूएई भी मौजूद हैं, जो खादी में एक दूसरे पर धुआंधार हमले कर रहे हैं। विराट कोहली ने फिटनेस को लेकर खोला। राज विराट कोहली ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप प्लान पर खुलकर बात की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि उन्हें अपने महत्व को लेकर किए जा रहे आकलन में लगातार बदलाव से नफरत है। ब्रेन्स एजुकेशन वर्ल्ड और आईपीएस स्कूल फाइनल में राधा गोविंद पब्लिक स्कूल में चल रहे इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट में शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए। इसमें ब्रेन्स एजुकेशन वर्ल्ड और आईपीएस स्कूल की टीम ने सेमीफाइनल मैच जीतकर फाइनल में जगह बनाई। शनिवार को प्रतियोगिता में फाइनल मुकाबला होगा। भारत में तेजी से बढ़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें। भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अब सिर्फ निजी गाड़ियों तक सीमित नहीं रही। आने वाले वर्षों में सार्वजनिक परिवहन में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में इलेक्ट्रिक बसों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ेगा और FY35 तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ईवी की हिस्सेदारी 85% से ज्यादा हो सकती है। रूस और यूक्रेन के बीच हमले जारी युद्ध विराम खत्म होने के बाद रूस और यूक्रेन के बीच फिर बड़े हमले शुरू हो गए हैं। ड्रोन और मिसाइल हमलों से कई इलाकों में नुकसान हुआ है। यूरोपीय देशों ने सुरक्षा को लेकर नई बैठकें शुरू की हैं। ताइवान मुद्दे पर चीन का सख्त रुख। बीजिंग में हुई बड़ी बैठक के बाद चीन ने ताइवान मुद्दे पर फिर सख्त बयान दिया है। चीन ने साफ कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में कोई समझौता नहीं होगा। अमेरिका और चीन के बीच बातचीत जारी है, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव अभी भी बना हुआ है। एशिया के कई देशों ने सुरक्षा को लेकर नई रणनीति बनानी शुरू कर दी है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले महीनों में यह मुद्दा और महत्वपूर्ण हो सकता है। एआई सेक्टर में रिकॉर्ड निवेश। दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लगातार निवेश बढ़ा रही हैं। नई रिसर्च लैब और डेटा सेंटर तैयार किए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले वर्षों में एआई सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र होगा। कई देशों ने युवाओं के लिए डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू किए हैं।
टेक कंपनियों का मानना है कि एआई स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यापार जैसे क्षेत्रों में बड़ा बदलाव ला सकता है। एशियाई बाजारों में मिला जुला कारोबार। एशिया के कई प्रमुख शेयर बाजारों में मिला जुला कारोबार देखने को मिला। निवेशकों की नजर अमेरिका और चीन की बैठकों पर बनी हुई है। विदेशी निवेश गतिविधियां भी बाजार को प्रभावित कर रही हैं। कई कंपनियों ने नए निवेश प्लान की घोषणा की है। जापान में भूकंप से फिर दहल उठी धरती। जापान में शुक्रवार को एक बार फिर तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई। इसका केंद्र नॉर्थ जापान के समुद्री क्षेत्र में 50 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप के झटके कई शहरों में महसूस किए गए, जिसके बाद लोगों में डर और अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के मुताबिक भूकंप के झटके आते ही लोग अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। कई जगहों पर कुछ समय के लिए ट्रेन सेवाओं को भी रोक दिया गया ताकि किसी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। फिलहाल किसी बड़े जानमाल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। आज दुनिया का सबसे मॉडर्न देश। आज जब पीएम मोदी यूएई पहुंचे हैं तो एक बार फिर इस खाड़ी देश की चर्चा तेज हो गई है। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग से लेकर समुद्र के बीच बने कृत्रिम द्वीप तक यूएई ने ऐसे कई रिकॉर्ड बनाए हैं जिनकी वजह से ये पूरी दुनिया में अलग पहचान रखता है। कभी रेगिस्तान और ऊंटों के लिए मशहूर ये देश आज दुनिया के सबसे अमीर और आधुनिक देशों में गिना जाता है। आइए आसान भाषा में समझते हैं यूएई की वो खास बातें जो इसे बेहद अनोखा बनाती हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में लॉन्च हुए दिग्गज टू व्हीलर निर्माता यामाहा अपनी मोटर स्पोर्ट विरासत का जश्न मनाते हुए अंतरराष्ट्रीय बाजार में R15 और R3 के विशेष 70वीं एनिवर्सरी एडिशन से पर्दा उठा दिया है। इन मोटरसाइकिलों को ब्राजील में लॉन्च किया गया है, जिन्हें यामाहा की अतीत की मशहूर फैक्ट्री रेस बाइक से प्रेरित एक्सक्लूसिव कॉस्मेटिक अपडेट दिए गए हैं। अमेरिका चीन बैठक में ईरान और ताइवान मुद्दे पर बढ़ा तनाव। बीजिंग में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 2 दिन तक चली बड़ी बैठक खत्म हो गई, लेकिन ईरान संकट को लेकर कोई बड़ा समझौता नहीं हो सका। बैठक में दोनों देशों ने वैश्विक सुरक्षा, व्यापार और ताइवान मुद्दे पर लंबी बातचीत की। ट्रंप ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हैं कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिलने चाहिए और हॉर्मुज जल्द मरुमध्य खुला रहना जरूरी है ताकि दुनिया की तेल सप्लाई प्रभावित न हो। हालांकि चीन की तरफ से इस मुद्दे पर कोई बड़ा सार्वजनिक वादा नहीं किया गया। ब्रिटेन में केयर स्टारमर की कुर्सी खतरे में बढ़ा राजनीतिक संकट। ब्रिटेन की राजनीति में बड़ा उथल पुथल देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री केयर स्टारमर के खिलाफ उनकी ही पार्टी लेबर में असंतोष बढ़ता जा रहा है। कई वरिष्ठ नेताओं और सांसदों ने उनके नेतृत्व पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। पार्टी के अंदर लगातार बैठकों का दौर जारी है और नए नेतृत्व को लेकर चर्चा तेज हो गई है। वेस्ट स्ट्रीटिंग के इस्तीफे के बाद राजनीतिक हलचल और बढ़ गई है। इस बीच एंडी बर्नम का नाम सबसे मजबूत दावेदार के रूप में सामने आ रहा है। खबर है कि उन्हें दोबारा संसद में लाने की तैयारी चल रही है ताकि वह पार्टी नेतृत्व की दौड़ में शामिल हो सकें। कई सांसदों का मानना है कि बर्नम पार्टी को फिर से मजबूत कर सकते हैं। यरूशलम मार्च में हिंसा और भड़के राष्ट्रवादी नारों से बढ़ा तनाव। यरूशलम में आयोजित जेरूसलम डे मार्च के दौरान बड़ा तनाव और हिंसा देखने को मिली। हजारों इजरायली राष्ट्रवादी झंडे लेकर सड़कों पर उतरे और कई जगह अरब विरोधी नारे लगाए गए। मार्च के दौरान माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि कई फिलिस्तीनी परिवारों ने डर के कारण अपनी दुकानें और घर बंद कर दिए। ये मार्च 1967 के युद्ध में पूर्वी यरूशलम पर इजराइल के कब्जे की वर्षगांठ के मौके पर निकाला गया। बड़ी संख्या में लोग पुराने शहर के मुस्लिम इलाके से गुजरे। सुरक्षा बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। कई जगह प्रदर्शनकारियों और स्थानीय लोगों के बीच झड़प की स्थिति भी बनी। वैश्विक कूटनीतिक गतिविधियां, नेताओं की विदेश यात्राएं और बड़े शिखर सम्मेलन। दुनिया भर में इस समय कूटनीतिक गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। कई बड़े देशों के नेता महत्वपूर्ण विदेश यात्राओं और अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में शामिल हो रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री की यूरोप यात्रा से लेकर रूस के विदेश मंत्री की नई दिल्ली यात्रा और अमेरिका के राष्ट्रपति की चीन यात्रा तक कई बड़े राजनीतिक कार्यक्रम वैश्विक स्तर पर चर्चा में बने हुए हैं। इन बैठकों और दौरों में व्यापार, सुरक्षा, ऊर्जा सहयोग और वैश्विक संकट जैसे बड़े मुद्दों पर बातचीत की जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि दुनिया में बढ़ते तनाव और आर्थिक चुनौतियों के बीच ये कूटनीतिक मुलाकातें काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। हमने कभी परमाणु हथियार नहीं चाहा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकी ने कहा है
कि ईरान ने कभी परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं की और उसका परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ चल रही बातचीत भरोसे की कमी के कारण आगे नहीं बढ़ पा रही है। ईरान का कहना है कि पिछले अनुभवों की वजह से उसे अमेरिका पर भरोसा नहीं है। अराकी ने कहा कि हालिया युद्ध विराम अभी भी बहुत कमजोर स्थिति में है और किसी भी समय हालात फिर बिगड़ सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान पर दोबारा हमला हुआ तो देश जवाब देने के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका गंभीरता दिखाए तो बातचीत जारी रह सकती है।